Welcome students. Today we are going to learn nomenclature of organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आगे अंडरस्टैंडिंग कितनी हो पाएगी उसकी उस चीज़ को डिसाइड करता है। नॉमेनक्लेचर है बेहद सिंपल, लेकिन इसको एक दिन में आप ग्रास्प करने की या एक ही दिन में कर लेने की कोशिश ना करें। स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को फर्मली करने के बाद फिर अगले स्टेप तक चलें। हम धीरे धीरे वैसे ही करेंगे। नॉमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जब हम रखते हैं, उसका नामकरण जब करते हैं, तो उसके कुछ एक स्टेप्स हैं। सबसे पहली बात हमें मालूम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कार्बन के बने हुए हैं। उनका जो बैकबोन है, जो ढांचा है, वो कार्बन के द्वारा तैयार होता है, कार्बन उसको बनाती है। तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स की चेन है, ओके, वो जानना होता है। और वो इंडिकेशन या वो उस चीज की इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का बेहद इंपॉर्टेंट, रादर अनअवॉइडेबल हिस्सा है। ये हर कंपाउंड में होगा। और सबसे पहला काम हमारा होता है, जिस भी कंपाउंड का हमने नाम लिखना है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम काउंट करते हैं कितने हैं। फिर उसके अनुसार वर्ड रूट डिसाइड होता है। सबसे पहले वर्ड रूट ही डिसाइड किया करेंगे हम जब भी कोई नॉमेनक्लेचर करेंगे। अगर केवल एक कार्बन है कंपाउंड में तो वर्ड रूट यूज होता है मिथ। अगर 2 कार्बन की चेन है देन ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक और 12 के लिए डोडेक। आपको यहीं तक की जरूरत पड़ेगी, वैसे तो कार्बन बहुत ज्यादा भी होते हैं चेन में। सबसे पहली चीज हमने क्या पता करनी होती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, और उस हिसाब से उसका वर्ड रूट डिसाइड करेंगे। ओके, वर्ड रूट के सिवाय 4 पार्ट्स और होते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के, लेकिन नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट होता है वर्ड रूट। ये हर कंपाउंड में वर्ड रूट होगा ही होगा, क्योंकि कार्बन से बना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बिना वर्ड रूट के कोई नाम नहीं होगा। वर्ड रूट के जस्ट इमीडिएटली बाद पीछे जो एक कोई कोड शब्द हम ऐड करते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स वैसे ही किसी वर्ड के बाद में अटैच होने वाला पार्ट होता है। तो सफिक्स 2 तरह के हैं, एक प्राइमरी सफिक्स, एक सेकेंडरी सफिक्स। आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिस तरह वर्ड रूट के बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम पूरा नहीं हो सकता, वैसे ही प्राइमरी सफिक्स भी डेफिनेटली पाया जाता है हर कंपाउंड में। और प्राइमरी सफिक्स 3 ही हैं। अगर कार्बन के साथ सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो प्राइमरी सफिक्स होता है एन। और अगर कार्बन का कोई बॉन्ड डबल है उसको इंडिकेट करते हैं हम इन के साथ, इन। और अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड है तो हम प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं आइन। इन 2 चीजों के बिना, एक वर्ड रूट और एक प्राइमरी सफिक्स के बिना, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कभी भी नहीं होगा। और बाकी चीजें, सेकेंडरी सफिक्स की शायद जरूरत पड़े या ना पड़े, प्रीफिक्सेस की जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन इसकी जरूरत हमें हमेशा होती है, हर नाम में होती है। तो सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स के बाद जो पार्ट ऐड होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। और वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्सेस ऐड होते हैं। 2 तरह के प्रीफिक्सेस होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स आपको बताता है कि जो कार्बन की चेन है वो स्ट्रेट है या कहीं वो साइक्लिक तो नहीं है, फर्स्ट और लास्ट कार्बन में मिलके कहीं कोई क्लोज चेन तो नहीं कर देगी। अगर स्ट्रेट चेन है तो हम एन मीन्स नॉर्मल, इसका प्रीफिक्स लगाते हैं। और अगर जैसे 3 कार्बन हैं, उन्होंने इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया है, तो हम एन नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे साइक्लो। इस तरह के प्राइमरी प्रीफिक्सेस ऐड करेंगे।
हमें नाम तो सफिक्सेस वाले और सेकेंडरी प्रीफिक्सेस वाले भी सीखने हैं, लेकिन वो हम फर्स्ट डे नहीं सीखेंगे। पहले हम ऐसे नाम इस तरह से नॉमेनक्लेचर करना सीखेंगे जिसमें हमें केवल वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स या फिर प्राइमरी प्रीफिक्स की जरूरत पड़े। सेकेंडरी सफिक्स में इसके बाद बताऊंगी, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। सो अभी हम वो वाले कंपाउंड्स करेंगे जिनमें केवल वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स की जरूरत पड़ती हो। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमने देख लिया क्या होता है। प्राइमरी प्रीफिक्सेस क्या क्या हो सकते हैं, जस्ट इनको सीख लें। अटैच कैसे करना है वो हम बाद में बताएंगे। अगर फ्लोरीन लगा है कहीं कार्बन चेन के साथ साइड में, तो उसका प्राइमरी प्रीफिक्स बनेगा फ्लोरो। क्लोरीन के लिए बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, NO2 के लिए नाइट्रो, NO के लिए नाइट्रोसो। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, अभी रेफरेंस आने वाला है, तब हम उसका एल्काइल का भी प्रीफिक्स बनता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। और O और एल्काइल ग्रुप के साथ O लगा हो तो हम उसे कहते हैं एल्कोक्सी। इसमें एल्क की वैल्यू हमें रखनी होती है। अगर साइड चेन में एक कार्बन होगा तो एल्क की वैल्यू मिथ, तो मिथाइल। दो कार्बन होंगे तो इथाइल, प्रोपाइल। वो जहां एग्जांपल्स आएंगे वहां ज्यादा क्लियर होगा आपको। मिथॉक्सी, एल्कोक्सी। अगर एक कार्बन होगा OCH3, एक कार्बन होगा इसमें O के साथ, तो मिथॉक्सी। दो कार्बन होंगे तो इथॉक्सी। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। इन दोनों चीजों को आप फिलहाल जस्ट वैसे टेबल बना के रख लें, एग्जाम्पल्स में आपको इसकी क्लैरिटी होगी। सेकेंडरी सफिक्सेस मीन्स वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद अगर कोई जरूरत पड़ी, कार्बन और हाइड्रोजन के सिवाय आपको कोई और चीज दिखती है कंपाउंड में, तब इनकी जरूरत पड़ती है। अगर कार्बन और मतलब इस तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप हुआ, एग्जाम्पल से आपको ज़रा क्लैरिटी होगी। फिलहाल ये टेबल्स जरूर याद कर लें। जैसे OH ग्रुप लगा नजर आया आपको कंपाउंड के साथ, तो उसको कहते हैं एल्कोहल। और उसका पूरा एल्कोहल नहीं लिखते हम नाम में, हम क्या लिखेंगे उसका जस्ट सिंबल। सेकेंडरी सफिक्स ऑल होता है, ऑल। देन CHO होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सफिक्स बनता है अल। देन इज COOH यदि होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लिखते हैं सफिक्स ओइक एसिड। देन इस तरफ भी कार्बन चेन, इस तरफ भी कार्बन चेन, और बीच में COI, तो कीटोन कहते हैं, और इसका सफिक्स होता है ओन। नेक्स्ट इज COOR, इसको एस्टर कहते हैं, और इसका सफिक्स बनता है OAT। दिस इज एसिड क्लोराइड, COCl, और इसका सफिक्स बनता है ऑयल क्लोराइड। देन CONH2, एसिड अमाइड कहते हैं, इसका सफिक्स होता है सिंपली अमाइड। अमाइड लिखेंगे, एसिड हटा देंगे, अमाइड इसका सफिक्स हो जाएगा। देन अमाइन का सफिक्स, अमाइन होता है NH2, इसका सफिक्स भी अमाइन ही हो जाता है, स्मॉल से ही लिखेंगे इसको तो हम। देन नाइट्राइल, C≡N होता है ये, तो इसका सफिक्स भी नाइट्राइल। देखें अमाइड, अमाइन, नाइट्राइल में तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अमाइड का सफिक्स बड़ा इजीली याद हो जाएगा, अमाइन का भी, नाइट्राइल का भी। ऑयल क्लोराइड, ओ एक बस ये एसिड क्लोराइड, एस्टर, एल्कोहल इज वेरी इजी। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन, इनको थोड़ा सा समझना और इनके सफिक्सेस आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इनके फिलहाल आप ये टेबल याद करें। आज हम ऐसा कोई कंपाउंड नहीं कंसीडर करने वाले जिसमें फंक्शनल ग्रुप यूज होना होगा, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज होना होगा। आज हम सिंपल कंपाउंड्स जिनमें केवल वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स का यूज होगा, उनका नॉमेनक्लेचर करना सीखेंगे। बट नेक्स्ट लेक्चर तक आप ये वाले टेबल्स और प्रीफिक्सेस वाले टेबल्स पूरी तरह से याद कर लेंगे, फिर हमें नॉमेनक्लेचर करना जो है वो आसान होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें केवल वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स ही यूज होगा, इसका मतलब उनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होगा।
तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन और हाइड्रोजन के सिवाय आपको और कोई ग्रुप नहीं दिखाई देगा। हालांकि हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिनमें आपको कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल नजर आएंगे, दे ऑल आर सिंगल। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होंगे जिनमें कार्बन कार्बन का या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। सो सबसे पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखें, यहाँ पे एक ही कार्बन है और कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाती है तो उसके साथ 4 हाइड्रोजन्स लगे हैं, सिंगल कार्बन है। तो हमारा वर्ड रूट हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल है वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। तो वर्ड रूट एक कार्बन के लिए होता है मिथ और प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन। एक कार्बन, वैसे तो कार्बन है ही एक, लेकिन कार्बन के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सिग्मा है, सिंगल हैं। इसको देखें, इसमें वर्ड रूट आ जाएगा आपका ईथ और कार्बन के साथ सारे बॉन्ड सिंगल हैं, इसलिए प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एन। तो नाम बन गया इथेन। यहां पे देखें 1 2 3 3 कार्बन्स हैं तो हम बोल देंगे प्रोप। और क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए हम लिखने वाले हैं प्रोप एन। लिखना इकट्ठे है, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूं कि येलो में मैंने जो है वो प्राइमरी सफिक्स वाला वर्ड रूट लिखा है और ये ब्लूइश ग्रीन कलर में मैंने प्राइमरी सफिक्स लिखा है, ताकि आपको इंडिकेट होता रहे कि हमने दो चीजों को जोड़ के एक नाम बनाया है। 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, इसलिए वर्ड रूट आ जाएगा ब्यूट। और सारे कार्बन के साथ सारे बॉन्ड सिंगल हैं, इसलिए ब्यूट एन। 1 2 3 4 5 नाम बन जाएगा पेंट प्लस एन, पेंटेन। इस तरह से आप जो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं सैचुरेटेड, इन सब के नाम बना सकते हैं। अब ये जो इस तरह की फैमिली बन रही है इसको हम कहते हैं एल्केन्स, जिसमें कार्बन के साथ सारे बॉन्ड सिंगल हैं और कार्बन के साथ हाइड्रोजन के सिवाय और कुछ भी नहीं लगा है। एल्केन्स का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखें तो होता है CnH2n+2। क्या मतलब हुआ, जितने कार्बन होंगे उससे डबल कीजिए और उसमें जस्ट 2 ऐड कर दीजिए, इतने उसमें हाइड्रोजन एटम्स होंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना है, 2 × 1 + 2, दैट इज CH4। 2 + 2 4। सेकेंड वाला जो है इथेन, इसमें कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 × 2 + 2, 2 × 2 4 हो गया, +2 क्या हो गया, C2H6। इस तरह से इस फॉर्मूला से आप किसी भी एल्केन का फॉर्मूला बना सकते हैं। ये इनका जनरल फॉर्मूला हो गया। ऑल द बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स आर सिंगल एंड ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। मैंने 6 तक आपको नाम करवा दिए, 6 कार्बन वाले कंपाउंड्स तक। इसी तरह आपको जितना लंबा कार्बन एटम्स वाला कंपाउंड दे दिया जाए, आपने वर्ड रूट में केवल एन ऐड करना है और नाम बन जाएगा। इसमें याद रखने, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स। यहाँ पे अकेला कार्बन था तो 4 हाइड्रोजन लगाए, यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं। लिखने का तरीका एक्चुअली रिवाज या कन्वेंशन ऐसी है, बेसिकली ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच्ड हैं और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तो आप इसको इस तरह से CH3 लिख देते हैं। अब तो ये याद रखें कि टर्मिनल वाले कार्बन एटम, किनारे वाले जो कार्बन एटम्स हैं उसके साथ 3 H लगेंगे। जैसे ये किनारे वाला कार्बन है, ये किनारे वाला कार्बन है, इसका केवल एक ही बॉन्ड इधर बन पाया है, तो बाकी 3 बॉन्ड किसके साथ बनेंगे, हाइड्रोजन के साथ। इसका भी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और चौथा कार्बन के साथ। लेकिन इस कार्बन को देखिए, इसका 1 और 2 बॉन्ड्स बन चुके हैं, इसलिए इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, केवल 2। इन चीजों का ध्यान रखें।
किनारे वाली कार्बन एटम अगर उसके चेन के साथ सिंगल बॉन्ड ही है तो उसके साथ 3 H लगेंगे, और बीच वाले जो आप ऐसे वाले बॉन्ड काउंट कर लेंगे 2 हो गए तो 2 हाइड्रोजन और लगाने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। ये थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एल्केन्स। अब हम करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले हम वो वाले अनसैचुरेटेड मीन्स जिसमें कार्बन कार्बन का कोई डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो पहले हम वो वाली फैमिली या वो वाली टाइप करेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। देखें जैसे ये है, डबल बॉन्ड के लिए मिनिमम 2 कार्बन्स का होना ज़रूरी है, इसलिए ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की फर्स्ट कैटेगरी है एल्कीन्स, इनमें फर्स्ट मेंबर जो है, स्मॉलेस्ट मेंबर जो है वो 2 कार्बन एटम्स वाला होगा। अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो दोनों के बन चुके हैं, इसलिए कितने हाइड्रोजन्स का स्कोप बचता है इनको, दोनों को 2-2 हाइड्रोजन्स का। ये हाइड्रोजन्स हम साथ ही लगाते चलेंगे। अब 2 कार्बन्स हैं, इसलिए वर्ड रूट की जगह हम लिख देंगे ईथ, और यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते आए हैं ईन, और नाम बन गया ईथीन। इसे देखें 1 2 3 4 1 2 3, इसलिए केवल 1 हाइड्रोजन लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, क्योंकि एक ही बॉन्ड पूरा है और बाकी किससे पूरे करने हैं, हाइड्रोजन के साथ। नाम क्या बन जाएगा, वर्ड रूट है 1 2 3 प्रोप, और फिर डबल बॉन्ड के लिए हम लिखने वाले हैं ईन, प्रोपीन। इसे देखें, इसके साथ 2 बॉन्ड इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 2 हाइड्रोजन्स लगाइए। इसके 1 2 3 केवल 1 हाइड्रोजन लगाएंगे, 1 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स और यहाँ पे 1 है, तो 1 + 3 4। हर कार्बन के 4 ही बॉन्ड होंगे, ये ध्यान रखें। नाम 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स है, इसलिए वर्ड रूट आ गया ब्यूट, और प्राइमरी सफिक्स की जगह क्या आ जाएगा, ईन। डबल बॉन्ड को कौन इंडिकेट कर रहा है, ईन। इसको क्या लिख देंगे, CH2 H H2 H2 H3। प्रिंसिपल वही है, कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होंगे, ना कम होंगे। तो क्या नाम आ गया इसका, पेंट प्लस ईन, नाम बन गया पेंटीन। उसी तरह से इसका बन जाएगा हेक्स। 6 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, इसमें एक और कार्बन इस तरह से 1 2 3 4 5 6 हेक्स और ईन। तो इसी तरह से हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन, डेकीन, अनडेकीन, इस तरह से इसकी जितनी लंबी चेन हो जाएगी आप उसी तरह से इसका नाम कर लेंगे। ये जो एल्कीन्स होते हैं इनका फॉर्मूला बनता है CnH2n। एल्केन्स में 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा थे, +2 था वहां पे। यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो 1 हाइड्रोजन इसको भी कम लगेगी और 1 इसको भी कम लगेगी, तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए, इसलिए फॉर्मूला क्या रह गया, CnH2n। जैसे प्रो जब n की वैल्यू 3 रख देंगे तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ये फॉर्मूला CnH2n जो है, प्रोपीन, ब्यूटेन, सब जो इसके मेंबर्स हैं एल्कीन फैमिली के, उन सब पे ये फॉर्मूला जो है वो सूटेबल है। अब एल्काइंस। एल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन्स की जरूरत थी, वैसे ही यहाँ पे 2 कार्बन्स की जरूरत है एक ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। अब देखें, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड तो पहले से बना लिए हैं, इसलिए इसके साथ हम हाइड्रोजन केवल 1 लगाने वाले हैं, और इसके साथ भी 1 ही हाइड्रोजन लगाएंगे। नाम लिखते वक्त इसका वर्ड रूट 2 कार्बन्स हैं, इसलिए वर्ड रूट आ जाएगा ईथ, और प्राइमरी सफिक्स क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को हम कहते हैं आइन, तो प्राइमरी सफिक्स क्या लग गया, आइन, नाम बन गया इथाइन। इसको देखें, पहले तो हम हाइड्रोजन्स पूरे कर लेते हैं। 1 हाइड्रोजन क्योंकि 3 बॉन्ड ये है। इसको देखें, 1 2 3 4 बॉन्ड है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगाने वाले हम, इसके साथ 3 लग जाएंगे, नाम पड़ जाएगा
3 कार्बन्स हैं इसलिए वर्ड रूट आ गया प्रोप और प्राइमरी सफिक्स आ गया आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखने वाले हैं? आइन। ये वर्ड रूट है और ये प्राइमरी सफिक्स है। इसमें इसी की जरूरत पड़ रही है हमें क्योंकि केवल कार्बन और हाइड्रोजन है और बस बॉन्ड के बारे में बताना है, सिंगल डबल ट्रिपल। इसको देखें, इसमें आप पहले हाइड्रोजन, इसको एक हाइड्रोजन की जरूरत है क्योंकि 3 बॉन्ड इसके पूरे, इसको कोई हाइड्रोजन नहीं देंगे, 1 2 3 और 4 बॉन्ड इसके पूरे हैं। इसको 2 हाइड्रोजन्स क्योंकि इसके 2 ही बॉन्ड पूरे थे और इसको 3 हाइड्रोजन्स अटैच करेंगे, 1 2 3 4, तो वर्ड रूट आ गया ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लिख रहे हैं आइन। इसे देखें, 1 2 3 4 5, इसलिए वर्ड रूट आ गया पेंट। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे आइन। इसको देखिए, 1 हाइड्रोजन, 2 2 2 और यहाँ पे 3, 6 कार्बन एटम्स हैं इसलिए हम लिखने वाले हैं हेक्स। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम प्राइमरी सफिक्स देने वाले हैं आइन। सो इस तरह से आप किसी भी ऐसे कंपाउंड का जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन चेन में तो उसका नाम कर सकते हैं। और ये जो एल्काइंस है इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -2। एल्केन्स में +2 था, एल्कीन्स में केवल 2n ही रह गया और एल्काइंस में 2 हाइड्रोजन और कम कर दिए क्योंकि एल्कीन्स में जहां डबल बॉन्ड होता था वहां पे यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो जब इसका एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो इनको 1 हाइड्रोजन और कम कर दिया, यानी कि दोनों कार्बन्स का 1 हाइड्रोजन कम किया, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? -2 कर रहे हैं। दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन।